आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं और क्या आप या आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट हैं या नहीं। सो हेलो गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल। आई एम अ लाइफ कोच और मैं पिछले 8 साल से लोगों के इमोशनल और रिलेशनशिप गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। देखो, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है। साइकोलॉजी में ये प्रूवन है कि नार्सिसिस्ट होते हैं और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक प्रॉब्लम है। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंसान क्या होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानने लगता है। उसकी सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत हाई हो जाती है। उसको लगता है कि दुनिया उसी से चल रही है। भगवान के बराबर अपने आप को मानने लगता है। अगर भगवान नहीं तो भगवान के बाद वो सबसे पहला इंसान है जो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए इस दुनिया में, सबके लिए, अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो ये शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है मैंने कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, जब ये पहली बार किसी से मिलते हैं या शुरू में किसी से मिलते हैं, शुरुआत की कुछ मुलाकातों में, अगर इन्हें एक इंसान समझ में आता है कि हाँ मुझे ये इंसान चाहिए, नॉट कि वो उसे लाइक कर रहे हैं या लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। लाइकिंग और लविंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो लोग अगर किसी को चुनते हैं कि हाँ मुझे ये इंसान चाहिए, तो वो उसके ऊपर लव बॉम्बिंग करना स्टार्ट करते हैं उसका अटेंशन गेन करने के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो शुरुआत से लव बॉम्बिंग करना शुरू कर रहा है, बहुत ही अर्ली स्टेज पे लव बॉम्बिंग करना शुरू कर रहा है, बार बार पीछे पड़ा हुआ है, ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, एक्चुअली में वो प्यार नहीं करता है। जो बहुत ही कम समय में, जो बहुत ही ज़्यादा कम समय में आपको ये महसूस कराने लगे या आपके पीछे पड़ जाए, आपको चेस करना शुरू कर दे, प्यार करता हूँ का ड्रामा करना शुरू कर दे, वो एक्चुअली में प्यार नहीं होता है। इनका फर्स्ट साइन ये होता है कि ये बहुत ही कम स्टेज में, बहुत ही कम समय में लव बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लव बॉम्बिंग से मतलब समझ गए ना? लव बॉम्बिंग मतलब होता है किसी इंसान को बार बार ये चीज़ महसूस कराना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम प्यार करते हैं, उसे हम पसंद करते हैं, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा प्यार किसी के ऊपर बाल्टी भर के डाल देना। और लव बॉम्बिंग से अटेंशन ज़रूर मिल जाता है लोगों को। अगर ये नार्सिसिस्ट है तो नार्सिसिस्ट होके ये पता है लव बॉम्बिंग करता है और लव बॉम्बिंग करके इसको अटेंशन मिल जाता है। अक्सर ये लोग अटेंशन गेन कर लेते हैं क्योंकि ये इतना पीछे पड़ जाते हैं लोगों के। तो अगर आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपके बहुत पीछे पड़ा हुआ है, लव बॉम्बिंग कर रहा है और उसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो उस इंसान से अवेयर रहो, ही माइट बी अ नार्सिसिस्ट। ये फर्स्ट साइन है। दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन, अगर ये साइन है तो पक्का पक्का वो नार्सिसिस्ट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान आपको हर एक चीज़ का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देता है। लाइफ में कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं यहाँ नहीं जा पाया, तुम्हारी वजह से नहीं जा पाया। उधर ये नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। देश में ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। कुछ भी हो रहा है लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कुछ भी हो रहा है, इनकी उंगली आप ही के ऊपर उठने लगती है कि तुम्हारी ही वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है, हर चीज़ के ज़िम्मेदार तुम हो। अगर आपका पार्टनर हर एक चीज़ का आपको ज़िम्मेदार ठहरा रहा है तो वो नार्सिसिस्ट है। क्योंकि नॉर्मल सिचुएशंस में कभी भी एक इंसान आपको हर एक चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। तो जब भी आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आपकी रिलेशनशिप में आपके ऊपर हर वक्त ये तलवार कसी जाती है, हर वक्त उनका निशाना आप ही के ऊपर रहता है कि कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, अगर हर वक्त आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तो वो नार्सिसिस्ट हैं। वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। ऐसे लोग अपनी गलती कभी भी नहीं मानते। अपनी गलती जहाँ होती है दूसरे के ऊपर डाल देते हैं और स्पेशली अपने पार्टनर के ऊपर डालते हैं। तो ये पार्टनर भी उन्हीं लोगों को बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का पार्टनर होता है ना, वो कभी भी इनके साथ में एडजस्ट नहीं कर सकता, इन्हें पता चल जाता है। तो ये हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं, हमेशा वल्नरेबल लोगों को पकड़ते हैं ताकि ये उनके ऊपर डोमिनेट करके रखें, उनके साथ में अपनी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी को निखार के लेकर आएँ, खूब बाहर निकाल के लेकर आएँ। ठीक है, तो जो इंसान इनके हिसाब से इमोशनली कमज़ोर है, इमोशनली वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, वो इंसान इनका हमेशा टारगेट रहता है। और ऐसे लोग जब जब किसी को बोलते हैं ना, नार्सिसिस्टिक लोग जब एक वल्नरेबल इंसान को बोलते हैं ना कि भाई जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो वो इंसान ना इतना इतना लाचार, इतना बेबस हो जाता है कि वो एक पॉइंट पे मानने लगता है कि हर एक चीज़ मेरी वजह से हो रही है, दुनिया में जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हो रही हैं, सब कुछ मैंने किया है, या हर एक चीज़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ, हर एक चीज़ की ज़िम्मेदार मैं हूँ।
तो ऐसे लोगों की ये निशानी है कि ये हमेशा किसी भी चीज़ जो हो रही है आसपास उस चीज़ का जिम्मेदार आपको ठहराते हैं। ये कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते, कभी अपनी गलती नहीं मानते, हर चीज़ में दूसरे के ऊपर सौंप देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तीसरा साइन, ये लोग खुद चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन आप अगर कुछ करते हैं, अगर आप वही सेम चीज़ करते हैं जो ये कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, बुरी तरीके से चढ़ जाते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप ये नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके नार्सिसिस्ट पार्टनर ने आपको बोला कि हम रात के 9 बजे डिनर करेंगे। आपने भी कहा ठीक है, हम रात के 9 बजे डिनर करेंगे, मैं वेट करूँगी आपका, या मैं वेट करूँगा आपका कि रात के 9 बजे तक आप भी फ्री हो जाना, मैं भी फ्री हो जाऊँगा। ठीक है। अब आपके पार्टनर को रात के 8:30 बजे भूख लग गई, उसने आपको बताया नहीं और चुपचाप डिनर कर लिया। ठीक है। आपने इस बात पे सवाल उठाया कि तुमने डिनर क्यों कर लिया 8:30 बजे। उसने कहा कि भाई मुझे भूख लग रही थी, मैंने डिनर कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। आपने थोड़ा ज़्यादा और कलेश करने की कोशिश करी या झगड़ा करने की कोशिश करी, तो उन्होंने आपको और सुना दिया। अब सेम चीज़ आपके साथ होती है। एक दिन आपको भूख लगती है रात को 8:30 बजे, आप डिनर करने बैठ जाते हो। अब अगर उन्होंने आपको देख लिया या उन्हें मालूम पड़ गया कि आपने रात के 8:30 बजे डिनर कर लिया है, तो वो आपको इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे, इतना गिल्टी फील करा देंगे कि आपके मुंह से निवाला निकल जाएगा। आप पूरा प्यूक कर दोगे, पूरा बाहर निकाल दोगे खाना। आपको इतना गिल्टी फील करा देंगे कि आप कितने गलत इंसान हो, आपसे कितनी बड़ी गलती हुई है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि एक इंसान आपको गिल्ट में डाल देता है कि आप कितने गलत इंसान हो अगर आपसे गलती हुई है, जबकि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक आम इंसान की नज़र से देखा जाए तो इसमें कोई गलती हुई नहीं है। अगर उसने भी 8:30 बजे किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपने भी 8:30 बजे किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उस इंसान ने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उस इंसान ने इस चीज़ को एक प्रॉब्लम बना दिया और आपके ऊपर थोप दिया। सो ये क्या यही करते हैं, जिस चीज़ को ये करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम चीज़ कर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है और ये आपको बहुत ही गंदा और बहुत ही गिल्टी फील कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का। फोर्थ साइन, देखो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को ना कोई एम्पैथी नहीं होती है। इन लोगों को किसी के लिए कोई एम्पैथी नहीं होती है। आपको दर्द हो रहा है, आप बीमार हो, आप परेशानी में हो, आपको रोना आ रहा है, आपको खुशी हो रही है, इनको किसी बात से मतलब नहीं है। जो इनको करना है वो करेंगे। आप रोते बिलखते रह जाओगे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको रोता बिलखता छोड़ देंगे, कभी मुड़ के नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखेंगे। सारी सारी रात आप रोते रह जाओगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का, नार्सिसिस्ट पीपल का। ये लोग के अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती है, किसी की भावनाओं को समझने की शक्ति इनके अंदर नहीं होती। ये कभी भी रिलेट नहीं कर पाते उस इंसान से, ये कभी भी उस इंसान को सहानुभूति सिंपैथी देने कभी नहीं जाते। एम्पैथी इनके अंदर नहीं होती है। सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होता है दूसरे की फीलिंग्स को समझने की ताकत। ठीक है, उस इंसान को फॉर एग्जांपल अगर एक गरीब इंसान को आप देखते हो सड़क पे, तो आपके अंदर एक एम्पैथी होती है कि यार ये कितना लाचार है, परेशान है, लाओ मैं इसकी मदद कर दूं। दिस इज़ एम्पैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, किसी के साथ गलत हुआ, हाँ यार मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, वो सिंपैथी शो करना कि बेचारापन, वो दूसरा इंसान बेचारा दिख रहा है एक सिचुएशन में और आप उसके साथ में उसको दिखा रहे हो कि हाँ वो बेचारा है, सिंपैथी दे रहे हो उसको। मतलब इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नॉट इन अ नेगेटिव वे कि किसी को बेचारा फील कराना, बट हाँ किसी के इमोशन से कनेक्ट कर पाना, किसी का उस समय पे साथ नहीं छोड़ना, सिंपैथी शेयर करना उसके साथ में, उसको दिखाना कि हाँ मैं समझ रहा हूँ वो कितना दुख में है, वो कितना दर्द में, ये सिंपैथी होती है। तो ये लोग एम्पैथ नहीं होते, दे आर नॉट एम्पैथ। इनके अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती है किसी के लिए। तो अगर आप अपने आप को कभी भी ऐसी सिचुएशन में देखते हो जहाँ पे आपका पार्टनर आपको 1% भी एम्पैथी आपके लिए नहीं रखता है, आप दर्द में हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, पीट रहे हो अपने आप को, कुछ भी कर रहे हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये आपके साथ में सेम चीज़ कर रहे हैं, ये आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें 1% भी इस चीज़ के अंदर, इनके आपको लगता है कई बार कि इनके अंदर क्या इंसानियत नहीं है, क्या इनके अंदर इमोशंस नहीं है, बट एक्चुअली में दे डोंट हैव दैट इमोशंस। इनके ये अपने आप में ही इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इनके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इनके अंदर सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत हाई होता है। एम्पैथी हो गया, सेल्फ इम्पोर्टेंस हो गया, सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत हाई होता है इनके अंदर। इनके हिसाब से दुनिया यही चला रहे हैं, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान यही हैं,
गॉड्स ओन क्रिएशन है ये, ठीक है। इनकी बराबरी बिल्कुल भगवान के बराबर है, इनकी बराबरी भगवान के साथ की जानी चाहिए, इनको ऐसा लगता है। और दुनिया इनकी प्रशंसा करे, दुनिया इनके आगे पीछे भागे, दुनिया इनके पीछे पीछे भागे, इन्हें ये चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा साइन होता है। फिफ्थ साइन, फिफ्थ एंड लास्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनके साथ पता क्या होता है, ये इनको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं सही हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, तुम हमेशा गलत हो, मैं परफेक्ट हूँ। इनके अंदर परफेक्शन सिंड्रोम भी होता है कि आई एम परफेक्ट, मुझे कुछ मत सिखाओ, मुझे कुछ मत बताओ। इनको कभी भी आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, इनकी गलती कभी आप निकाल नहीं सकते। जहाँ आपने इनको गलत ठहराना शुरू किया, जहाँ आपने इनका क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, इनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं और बहुत ही चीज़ें तोड़ने फोड़ने शुरू कर देते हैं। बहुत, या तो कॉन्वर्जेशंस को कट कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे आपसे, या बहुत रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। सो दे कैन नेवर एक्सेप्ट एनी पॉइंट अगेंस्ट दैम। ये अपने बारे में कभी कोई नेगेटिव बात, कोई गलत बात नहीं सुन सकते, गलत नहीं बट कि नेगेटिव बात नहीं सुन सकते, ऐसी बातें नहीं सुन सकते जिसमें इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ये इनके बहुत बड़े साइन होते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो नार्सिसिस्ट है, तो देखो नार्सिसिस्ट लोगों का ट्रीटमेंट होता है, बट कई बार ये लोग इतनी जल्दी रेडी नहीं होते हैं और आपको इनको डील करना पड़ता है। तो देखो, इनसे डील करने के तरीके होते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि नार्सिसिस्ट लोगों के साथ डील करना भी, अगर आप इवन हैंडल भी करना चाहो ना इनको, तो भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इनको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। आप कितना भी बाउंड्री सेट कर लो, कुछ भी कर लो, ये आपको परेशान करते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो नार्सिसिस्ट है, तो आप उसका साथ पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, आप सेपरेट हो जाइए, ब्रेकअप करिए और अपना लाइफ में मूव ऑन करिए। इन लोगों के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, ये आपको अंदर से खाली कर देंगे। ये 1% आपके अंदर आत्मसम्मान, आपके अंदर डिग्निटी, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कोई वैल्यू आपकी नहीं छोड़ेंगे। ये पूरा निचोड़ देंगे आपको, क्योंकि इनकी एनर्जी नहीं जाती है, इनको ये करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये इनकी पर्सनैलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग पीपल, बट उनकी पर्सनैलिटी यही है कि ये आपको निचोड़ के खुश रहते हैं। इनको अच्छा लगता है कि ये अपने आप को फिर से सुपीरियर बना लिए। तो ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं जो अपने आप को सुपीरियर बहुत मानते हैं, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, तो भगवान के लिए उनसे अपने आप को दूर रखो और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। अगर इस विषय में या किसी भी विषय में आप मुझसे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, या लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं एंड किसी भी विषय में बात कर सकते हैं और 100% सॉल्यूशन पा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। सो आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।